हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 4 धामों के बारे में। इसके अलावा छोटा 4 धाम और भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हम भारत के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में जान चुके हैं, तो इस वीडियो में हम धामों और ज्योतिर्लिंगों के बारे में समझेंगे। तो अब हम जानते हैं भारत के 4 धामों को। तो ये 4 धाम क्या हैं? तो ये 4 धाम 4 भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिन्हें 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी द्वारा एक सूत्र में पिरोया गया था। तो ये 4 मंदिर हैं: बद्रीनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर और रामेश्वरम मंदिर, जो एक उत्तर भारत में स्थित है, एक पश्चिम भारत में, एक पूर्वी भारत में और एक दक्षिण भारत में। तो चलिए अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बद्रीनाथ मंदिर। तो बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिला में है और यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। अब अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर है पुरी जगन्नाथ मंदिर। तो यह मंदिर भगवान विष्णु का ही एक रूप है, भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण को यह मंदिर समर्पित है, जो भगवान कृष्ण भी विष्णु के ही एक रूप हैं। तो यह मंदिर ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। तो यह मंदिर को आप देख सकते हैं कि यह मंदिर भारत के पूर्व में है, तो यह पूर्वी भारत का मंदिर हो गया। यह चिल्का झील के किनारे स्थित है। तो अगले मंदिर की बात करें तो अगला है पश्चिम भारत का मंदिर। तो पश्चिम भारत के मंदिर को हम देख सकते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। तो यह गुजरात के द्वारिका जिले में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर देखा जा सकता है 4 धाम का आखिरी मंदिर रामेश्वरम मंदिर। तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में स्थित है और यह दक्षिण भारत का मंदिर हो गया। तो ये चारों मंदिर आप देख सकते हैं कि भारत के चारों दिशाओं में स्थित मंदिर हैं। तो अब चलिए इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो ये आप भारत के 4 धामों को देख सकते हैं: बद्रीनाथ मंदिर जो उत्तर भारत में है, द्वारिकाधीश मंदिर जो पश्चिम भारत में है, जगन्नाथपुरी मंदिर जो पूर्वी भारत में है, और आपको ध्यान रखना है कि जगन्नाथपुरी की पूरी रथ यात्रा भी हर साल निकाली जाती है। और अगला है रामेश्वरम मंदिर जो दक्षिण भारत में है। तो यहाँ पे भारत के चारों मंदिर, और अगर बात करें तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर, और सबसे अधिक तीर्थयात्री यहीं पर दर्शन करते हैं। तो सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा दर्शन करने वाला मंदिर भी बद्रीनाथ मंदिर ही है। तो अब भारत के यही 4 धाम है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के छोटा 4 धाम क्या होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत का छोटा 4 धाम, तो ये 4 धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो आपको पता है बद्रीनाथ को भी हमने डिस्कस किया था। तो बद्रीनाथ छोटा 4 धाम में भी शामिल है और यह बद्रीनाथ भारत के भी 4 धाम में शामिल है। तो भारत के भी 4 धाम का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बद्रीनाथ ही था, और इन छोटा 4 धाम के भी सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बद्रीनाथ ही है। और इसके अलावा केदारनाथ है। तो केदारनाथ उत्तराखंड में ही है और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और यह मंदाकिनी नदी के किनारे है। उसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री ये दोनों भी उत्तराखंड में ही हैं। तो छोटा 4 धाम के चारों मंदिर उत्तराखंड में ही हैं और हिमालय पर्वत पर हैं, तो इन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको हम जानते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग क्या हैं। तो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के मंदिर हैं। तो यह इनकी संख्या 12 है। तो वैसे तो बहुत से शिव जी के मंदिर हैं, लेकिन ये 12 बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, तो उन स्थानों पर स्थित जो शिवलिंग हैं उनको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से ही व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंग को बारी बारी से। तो इनमें पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, अरब सागर के तट पर स्थित है। तो यह पश्चिम भारत में है और पश्चिम भारत में अरब सागर है, आपको पता है। तो अरब सागर के तट पर यह गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि आप टीबी का होने का, क्षय रोग का। तो चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप किया था और सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी। तो यहीं से ये पहला ज्योतिर्लिंग हो गया और यह पृथ्वी व भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अगले ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीशैल पर्वत पर, और इसको दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है।
उसके बाद अगले ज्योतिर्लिंग की बात करें तो वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर। और अगर चौथे की बात करें तो चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इस के बारे में एक बात और याद रखिएगा इस वाले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यह मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। फिर उसके बाद अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तो इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करें तो यह उत्तराखंड में है, मंदाकिनी नदी के किनारे। तो केदारनाथ से ही कुछ दूरी पर पूर्व दिशा में बद्रीनाथ मंदिर भी है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान केदारनाथ यानी भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा को अधूरी माना जाता है। तो इसके बाद अगले ज्योतिर्लिंग की बात करें तो अगला है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो यह महाराष्ट्र के डाकिनी में स्थित है और इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो शिवलिंग है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो अगले शिवलिंग की बात करें तो अगला है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग या बाबा विश्वनाथ का मंदिर। तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो और उसके बाद अगला है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। तो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। तो इससे एक चर्चित कहानी है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए एक एक कर अपने 10 सिरों का बलि चढ़ा दिया था। तो फिर इससे खुश होकर भगवान शिव जी धरती पर आए और उन्होंने एक वैद्य के रूप में रावण का इलाज किया, तो इसलिए यहाँ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उसके बाद अगले की बात करें तो अगला है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो शिव पुराण में ऐसा लिखा गया है कि गौतम ऋषि और गोदावरी इन दोनों ने प्रार्थना की थी भगवान शिव से, तो भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का फैसला किया था। तो अगले की बात करें तो अगला है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो नागेश्वर नाम से ही पता चलता है, नाग प्लस ईश्वर यानी नागों के ईश्वर। तो भगवान शिव को नागों का ईश्वर भी माना जाता है। तो भगवान शिव के इच्छा अनुसार ही इसका नामकरण किया गया था, ऐसा माना जाता है। और यह गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में द्वारिका के करीब स्थित है। उसके बाद अगले ज्योतिर्लिंग की बात करें तो अगला है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास स्थित है और इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो यह तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर स्थित है। तो इसके बारे में मान्यता यह है कि रावण की जो लंका थी उस पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी और वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। तो इसी के साथ यही 12 ज्योतिर्लिंग थे इम्पॉर्टेंट, तो इसे हमने समाप्त किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।